आज मैं आप सभी के लिए एक और 5 नंबर कान्हा जी की एक और प्यारी सी पोशाक लेकर आई हूँ। ये स्पाइरल लुक में है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने 2 कलर का इस्तेमाल किया है, ये क्रीम कलर और एक ये डबल शेडेड पिंक कलर, आप देख सकते हैं। और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है, घुमावदार घेरा आया है इसका, आप देख सकते हैं। ये देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को आप सभी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह की चोली की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने 5 नंबर कान्हा जी की चोली बना रखी है। इस चोली के अपडेट के लिए इस चोली की वीडियो को देखने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने डाल दी है। आप प्लीज़ इसको देखिएगा और चोली बनाना सीखिएगा 5 नंबर कान्हा जी की। तो फ्रेंड्स, इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए मैं यहीं से मिडल से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी स्पाइरल है, तो इसमें झोल का कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हम लेते हैं 3 चेन, 1 2 और ये 3, इस तरीके की 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन के बाद हम इसके आगे वाली जो ये चेन है, इसको इस तरीके से उठाएंगे। इस तरीके से ऐसे लेंगे और इस तरीके से उठाएंगे, इसमें से ऐसे निकालेंगे और फिर सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर इस तरीके से इसी में ही जैसे ये उठाया है जहाँ, इसके आगे वाले हिस्से में इस तरीके से डालेंगे, ऐसे निकालेंगे और फिर से एक और सिंगल डबल क्रोशिया हाफ इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इसको पूरा नहीं बनाएंगे। अब हम दूसरा कलर लेंगे। उस दूसरे कलर को पहले हम इस तरीके से इसमें नॉट बना लेंगे, इस तरीके की। ये देखिए इस तरीके से ऐसे एक नॉट बना लेंगे। अब जो हमने आधा सिंगल डबल क्रोशिया बनाया है उसमें से इसको इस तरीके से निकाल लेंगे, कुछ इस तरीके से। इस धागे को थोड़ा खींचेंगे। अब ऐसे लेंगे इसको और इसकी जो आगे वाली चेन है इसको ऐसे उठाएंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं डालेंगे, ऐसे उठाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लेंगे और फिर इसके आगे इस तरीके से डालेंगे। इस धागे को ऐसे पीछे रखिएगा और इसको हाफ बनाना है। इस तरीके से पूरा नहीं बनाना है, इसको हाफ बनाना है। अब फिर हम ये अपना दूसरा धागा लेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे और इस धागे को हल्का सा खींच लेंगे ताकि गैप ना आए। अब हम फिर से इसकी अगली वाली चेन में इसको ऐसे उठाकर बनाएंगे, सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके से। एक चेन लेंगे, फिर इसकी आगे इस तरीके से डालकर फिर से सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको पूरा नहीं बनाएंगे। फिर हम अपना दूसरा कलर लगा देंगे इसमें इस तरीके से। इस तरीके से जुड़ जाएगा और धागे को हल्का सा खींचना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है। फिर आगे वाली चेन इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन, फिर इस तरीके से ऐसे डालना है और ऐसे निकालना है और इसको पूरा नहीं बनाएंगे, ऐसे बना देंगे। फिर हम अगला धागा लेंगे दूसरा और इसको इस तरीके से निकाल लेंगे और हल्का सा इसको खींचेंगे। और फिर इसको इसी तरीके से उठाना है इस तरीके से और फिर इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। फिर से एक चेन लेंगे और इसके आगे इस तरीके से बना लेंगे ऐसे हाफ। फिर अब हम दूसरा कलर लेंगे, गुलाबी रंग, इस तरीके से इसको हल्का सा खींचेंगे। फिर इसके आगे वाली इसको चेन को उठाकर बनाना, एक बार चेन को उठाकर बनाना है इस तरीके से पूरा सिंगल। एक चेन
और इसी के आगे एक हाफ सिंगल बनाएंगे, इसको पूरा नहीं बनाएंगे, और फिर दूसरी चेन डालकर बना देंगे, दूसरा धागा लेंगे और इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा हमारा डोर शेड्स। इसी तरीके से पूरे रो को हम बनाकर, पहली रो को बनाकर हम अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं मैंने अपनी फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। वो ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। अब मैं इसकी लास्ट चेन को बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब इसका हमारा सेकेंड रो तैयार होने वाला है। तो पहले हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे, इस तरीके से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इस तरीके से, अभी सेकेंड रो स्टार्ट होने वाला है इसका, और इस तरीके से इसको उठा लेंगे और इस तरीके से फिर से सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर एक चेन लेंगे। अब पहले हमने एक सिंगल हाफ बनाया था, पहले अब एक पूरा बनाएंगे सिंगल डबल क्रोशिया। अब 2 बनाएंगे इसको, तो एक तो पूरा सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरा हाफ बनाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरा कलर ले लेंगे अपना, इस तरीके से। ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, थोड़ा लूज ही रखिएगा, क्योंकि टाइट खींचने से एक तो ये घेरा खिंच जाएगा और खुलकर फ्लेयर्स नहीं आएंगे इसके। सो आप हल्का हाथ रखिएगा इस तरीके से, ऐसे। फिर से अब इसकी जो अगली चेन है गुलाबी की, इस तरीके से उठाएं, इस तरीके से इसके आगे की चेन उठाएंगे हम, और इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे, फिर इस तरीके से आगे पूरा सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, और फिर दूसरा वाला हाफ बनाएंगे इस तरीके से। अब हम अपनी अगली दूसरा कलर ले लेंगे, इस धागे को इस तरीके से पीछे कर देंगे ताकि ये उलझे नहीं आपस में, ऐसे हल्का सा। और इसको इस तरीके से जोड़ लेंगे, हल्का सा खींचेंगे। फिर से वाइट वाली, क्रीम वाली को ऐसे उठाएंगे, पहले पूरा सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से, और एक चेन लेंगे। फिर से एक और पूरा सिंगल डबल क्रोशिया आगे डाल कर लेंगे, और फिर दूसरा वाला जो बनाएंगे हम उसको पूरा नहीं बनाएंगे इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से दूसरे कलर से जोड़ लेंगे ऐसे, और थोड़ा सा धागे खींचेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। फिर इसके आगे वाले को इस तरीके से उठाएंगे, पूरा सिंगल डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक और आगे डालेंगे। अब इसको उठाना नहीं, इसके आगे डालना है, पूरा सिंगल डबल क्रोशिया, और जो दूसरा बनाएंगे हम उसको आधा ही बनाएंगे, और फिर हम अपना दूसरा कलर जोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम अपना सेकंड रो भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। सो देख सकते हैं आप सभी, मेरी सेकंड रो भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी थर्ड रो को बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है इसको, जो एक आधा बनाकर छोड़ा है। हम दूसरा कलर लेंगे, पहले इस तरीके से इसको ऐसे जोड़ लेंगे। ये जो हमने ये था ना, जो 3 चेन ली थी, इसमें इस तरीके से स्लिप नॉट के थ्रू जोड़ लेंगे इसको इस तरीके से। फिर से 3 चेन बना लेंगे। ये हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि एकदम बराबर में घेरा आ रहा है, मतलब अच्छे तरीके से इक्वली आ रहा है ये, इसी वजह से हम ये 3 चेन एक्स्ट्रा में बनाते हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब इसकी आगे वाली चेन को इस तरीके से उठाएंगे और सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से ऐसे। फिर एक चेन लेंगे। अब हमने 2 चेन बनाई थी, अब हम बनाएंगे इसके अगले होल में 3, 2 सिंगल बनाएंगे, 1 2 पूरा बनाएंगे। जो तीसरा वाला हम बनाएंगे उसको पूरा नहीं बनाएंगे,
इस तरीके से। और फिर हम दूसरा कलर ले लेंगे इस तरीके से, और फिर अगली चेन को इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से इसको जोड़ लेंगे। अब इसको सिंगल डबल क्रोशिया पूरा कर लेंगे। फिर से एक चेन और फिर 2 सिंगल डबल क्रोशिया, एक पूरा 2 सिंगल डबल क्रोशिया, और जो तीसरा बनाएंगे हम उसको हम पूरा नहीं बनाएंगे इस तरीके से, और फिर अगला इस तरीके से जोड़ लेंगे। एक बार आप फिर से देखेंगे, इस तरीके से आगे वाली चेन में इस तरीके से उठाना है, ऐसे सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर से 2 सिंगल डबल क्रोशिया आगे होल में डालकर बनाएंगे, 1 2। जो तीसरी चेन होगी उसको हम पूरा नहीं बनाएंगे ऐसे, और अपना कलर हम दूसरा कलर जोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी थर्ड रो को भी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसको बना लेते हैं। हमने अपनी थर्ड रो भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं इसकी फोर्थ रो की तरफ। इसी तरीके से हम अपने फोर्थ रो के लिए दूसरे कलर का धागा लेंगे और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। जो 3 चेन बनाई थी हमने, पहले इसको स्लिप नॉट के थ्रू इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और जो इसकी अगली चेन है उसको उठाएंगे ऐसे, और फिर पूरा सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे, और अब हमने 3 बनाई थी थर्ड रो में, अब फोर्थ रो में हम बनाएंगे 3 सिंगल डबल क्रोशिया पूरी। एक हो गया, ये 2 3, और ये चौथा जो हम बनाएंगे इसको पूरा नहीं बनाएंगे। इस तरीके से धागे को इस तरीके से नीचे कर देंगे और फिर से दूसरे धागे को जोड़ लेंगे। अब अगली चेन का ऐसे उठाएंगे, इस तरीके से बना लेंगे। फिर एक चेन, फिर से 3 पूरी सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और जो फोर्थ वाली होगी उसको हम पूरा नहीं बनाएंगे इस तरीके से, ताकि हम दूसरा धागा जोड़ सकें। इसी तरीके से हम अपनी फोर्थ रो को भी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमारे रो बढ़ते जाएंगे। जैसे हमने फोर्थ रो में 4 चेन ली, चौथी चेन को हमने पूरा नहीं बनाया। इसी तरीके फिफ्थ रो में हम 5 चेन लेंगे और 5वीं चेन को हम पूरा नहीं बनाएंगे। फिर छठी चेन। फ्रेंड्स टोटल मैंने इसमें 7 रो बनाई हैं, आप देख सकते हैं। तो जो मेरी मैंने आपको फोर्थ रो में मैंने बताया था आपको कि 4 चेन लेनी है और फोर्थ वाले को बनाना नहीं है। इसी तरीके से फिफ्थ रो में भी कंप्लीट करना है। 4 चेन सिंगल डबल क्रोशिया पूरा लेना है, पर जो 5वां लेना है उसको हाफ लेना है। इसी तरीके से सिक्स्थ में करेंगे और इसी तरीके से 7th रो में भी करेंगे। तो हम अपने इस पूरी ड्रेस को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। इसको बना लेते हैं पहले। जो हम चेन बनाएंगे उसको बिल्कुल भी खींच कर नहीं बनाना है। जितना आप लूज़ करके बनाएंगे उतना ही ये खिलकर घिर आएगा इस तरीके से। ये देखिए धागे को मैं बिल्कुल नहीं खींच रही हूँ। जैसे जो लंबाई और धागे की आ रही है खींच के, इसी तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। तो चलिए इसको बनाकर पूरा कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने अपनी सातों की सातों रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम अपनी लास्ट रो को कंप्लीट करते हैं, लास्ट चेन को। ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसमें इसको स्लिप नॉट के थ्रू इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। एक बार और निकाल लेंगे इस तरीके से, धागे को लंबा कर लेंगे खींच के इस तरीके से, और दोनों धागों को कट कर देंगे।
तो मैंने इन धागों को कट कर लिया है। अब ये जो लंबे धागे दिख रहे हैं आप इनको अंदर की तरफ इस तरीके से क्रोशे के थ्रू अंदर कर लीजिए और इस तरीके से इसको बांध दीजिए। मैंने इस धागे को बांध लिया है। जो एक्स्ट्रा धागा है इसको थोड़ा सा इस क्रोशे के थ्रू इस तरीके से अंदर की तरफ खींच लिया है ताकि ये बाहर की तरफ ना रहे, इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा धागा दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे। देख सकते हैं आप सभी कि मैंने अपना ये पूरा रो 7 रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम चोली के इस पोर्शन पे आते हैं। ये अब इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले हम इस गुलाबी धागे से नॉट बना लेंगे इस तरीके से, ऐसे। ये देखिए नॉट बन जाएगा। अब इसको हम ऐसे यहाँ से, ये जो ओपन एरिया है इसके यहाँ से सेंटर से इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे, इस तरीके से, ऐसे ये ज्वाइन हो जाएगा। अब ये जो चेन दिख रही है आपको साइड से, इसको इस तरीके से हाफ सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे, एक और ये दो। अब इसकी अगली चेन में जाएंगे, हाफ सिंगल डबल क्रोशिया, एक दो। फिर से अगली चेन में जाएंगे इसी तरीके से हाफ सिंगल डबल क्रोशिया दो बनाकर बना लेंगे। अब सबसे लास्ट वाली आएगी यहाँ पर, लास्ट नहीं मतलब नेक के अपर पोर्शन पे आ रहे हैं हम। यहाँ पर भी हम दो हाफ बना लेंगे इस तरीके से। अब हम बनाएंगे दो चेन, एक चेन, एक चेन बनाएंगे। फिर उसी में से हमें दो हाफ सिंगल डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब एक चेन लेंगे इस तरीके से। अब इसी तरीके से इस वाले होल को छोड़कर इसके अगले वाले होल में ऐसे इस तरीके से हाफ सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे, दो दो करके, ऐसे इस तरीके से। फिर से इस होल को छोड़ देंगे, देखिए, और इसके अगले वाले होल में दो हाफ सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और ये दो। फिर से चेन छोड़ देंगे, एक होल छोड़ के इसके अगले होल में दो हाफ सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और ये दो। देखिए ये अपना बनना स्टार्ट हो गया है गले का डिज़ाइन। इस तरीके से एक होल छोड़ के इसके अगले होल में हम इस तरीके से एक दो हाफ सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक होल छोड़ के इसके अगले होल में ऐसे एक और ये दो, इस तरीके से। एक चेन छोड़ के इसके अगले में फिर से दो, एक दो, एक छोड़कर इसके अगले में दो, एक और फिर दो। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, फिर दो बनाने के बाद एक चेन लेंगे। अब इसकी जो अगली चेन है यहाँ पर हम दो सिंगल हाफ क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन लेंगे और उसी जगह पे फिर से हम दो सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और
ये 2। ये कुछ इस तरीके से कॉलर लुक आ जाएगा। अभी दिखाती हूँ मैं आपको पूरा। इसको पूरा का बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब इसकी अगली चेन में जाएंगे, यहाँ पे 2 सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर जाएंगे अगली चेन में, सिंगल हाफ डबल क्रोशिया, 1 2, फिर से 1 और ये 2, इस तरीके से ये बन गया। अभी हम इसके लास्ट रो पे आ गए हैं। अब यहाँ पर भी हम इस तरीके से सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाकर इसको बंद कर देंगे। इस तरीके से एक सिंगल क्रोशेट निकालेंगे ऐसे, इस तरीके से एक चेन और बना लेंगे और धागे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। ये हमारा पूरा अच्छे से फिनिशिंग में बनकर आया है। इस तरीके से अब इस धागे को हम कट कर लेते हैं पहले। और ये जो धागा ऊपर की तरफ उभर के आ रहा है, इसको हम अंदर से ऐसे हाथ डालेंगे क्रोशे को लेकर इस तरीके से, और इसको क्रोशे की से इसको अंदर की तरफ खींच लेंगे। तो ये फिनिशिंग में लुक आएगा इसका। जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कान्हा जी की हमारी पोशाक बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से मुझे आप अपना प्यार देते रहिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को इसी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक